मेरी ये पर्सनल राय है, ये न पार्टी की राय है न नेता की राय है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अगर इंडी के बड़े नेता तय करते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि वो बिहार लौटना चाहते हैं और ऐसे में उनको जो पहला मौका मिलेगा वो अवश्य लौटेंगे। तो हम लोग चाहेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता और जमुई के सांसद अरुण भारती आज जमुई पहुंचे हुए थे। जमुई पहुंचकर उन्होंने रेलवे स्टेशन जमुई का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्यसभा जो चुनाव हो रहा है उस पर कई बातें कही है। उन्होंने बिहार के जो नए सीएम होने वाले हैं आने वाले समय में उस पर भी उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कई बातें कही है। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद अरुण भारती, पहले आप वो सुन लीजिए। राज्यसभा का चुनाव कल होने वाला है, 5 सीटों पर बात चल रही है। क्या स्थिति होने वाली है एनडीए की? एनडीए 5 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। हम 5 के 5 सीट एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे और राज्यसभा में एनडीए की बात को मजबूती से रखेंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि 5वीं सीट पर राड़ है, लग रहा है 5वीं सीट पर विधायक के टूटने और ये सब बातें आ रही है। और यही आखिर एनडीए के भी लगातार बैठकें कर रही है अपने अपने पार्टी में, फिर कंबाइंड एक बैठक भी होने वाली। तो क्या ये संदेश दे रहा है, मैसेज क्या दे रहा है? मैसेज ये दे रहा है कि विपक्षियों को इस बात का अब अंदेशा हो गया है, जो पहले आगे रहने का दम भरते थे, कि अब वो सिर्फ 5वीं सीट के लिए ही लड़ने के लायक रह गए हैं और 5वीं सीट में भी कोई मसला नहीं है। विपक्षी देख रहे हैं सपना, देखने दीजिए, अच्छा है। कभी कभी मृग तृष्णा में भी जीना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि 5 सीट एनडीए जीतेगी और विपक्ष की जो मंसूबा है वो बिहार विधानसभा चुनाव की तरह यहाँ भी राज्यसभा के चुनाव में भी ध्वस्त हो जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि अब सीएम नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और बिहार की बागडोर किसके हाथ में? तो कौन सा कैंडिडेट आपके साथ आपके दिमाग में है या आप लोग सोच रहे हैं सीएम के लिए? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से निकाल कर आज इस स्तर पर ले आए हैं जहां बिहार भी अब तेजी से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एक निश्चित समय होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह उम्मीद जताई, यह आशा जताई कि मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा और वो जाना चाहते हैं। ऐसे में एनडीए के बड़े नेताओं का यह दायित्व बनता है कि उनकी इस इच्छा को पूरा किया जाए। अब आने वाले समय में बिहार के मुखिया कौन होंगे ये गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे और जो वो फैसला लेंगे वो हम सभी को मान्य होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर, मेरी ये पर्सनल राय है, ये न पार्टी की राय है न नेता की राय है, ये मेरी पर्सनल राय है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अगर एनडीए के बड़े नेता तय करते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। अगर एनडीए के बड़े नेता किसी और को भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के लिए अगर चुनेंगे तो उसका भी हम लोग स्वागत करेंगे। तो मतलब आप लोग चाहेंगे कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति से लौटकर बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाए, हम सीएम की भूमिका में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि वो बिहार लौटना चाहते हैं और ऐसे में उनको जो पहला मौका मिलेगा वो अवश्य लौटेंगे। तो हम लोग चाहेंगे, क्योंकि उनके पास विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है। उन्होंने बिहार को लेकर के हमेशा सकारात्मक बातें की हैं और अपने केंद्र सरकार के माध्यम से भी उन्होंने कोशिश की है कि बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ऐसे में अगर वो प्रत्यक्ष आकर के यहाँ धरातल पर काम करते हैं तो हम लोग अवश्य उसका स्वागत करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। तो कल राज्यसभा चुनाव हो जाएगा तो क्या लग रहा है कि कितने दिनों में नया सीएम बिहार को मिलेगा? ये तो एनडीए के बड़े नेता तय करेंगे, इसमें मेरी भूमिका नहीं है और जो भी बड़े नेता तय करेंगे हम सभी लोग उस फैसले को स्वीकार करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। एनआईटी का मामला अभी शांत नहीं हुआ, फिर एक लोक छात्रा की जिस तरह से हत्या कर दी गई, मामला प्रकाश में आया है बिहार में। अभी तक किसी भी आपके एनडीए के दल के द्वारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना हुई है सिर्फ यही नहीं, ऐसी कोई भी घटना अगर बिहार में किसी भी बेटी के साथ होता हो, देश में किसी बेटी के साथ हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हम लोग को यह ध्यान रखना चाहिए, हम लोग को ये करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं अगर हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ही ऐसी एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएंगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो एक सभ्य समाज होने के तौर पर ये हम लोगों की विफलता है। मुझे लगता है कि
अभी मुझे लगता है अभी इस तरह की जो घटना हुई है पुलिस उसकी जांच कर रही है। मेरे ख्याल से पुलिस ने कुछ अपनी तरफ से जानकारी साझा भी की है। हम लोग को कोई कयास नहीं लगाना चाहिए। हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। जो सही जांच करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये तय है कि किसी भी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। याद रखिए, आरोपी किसी भी जाति या समाज का नहीं होता, वो सिर्फ अपराधी होता है। अपराधी किसी भी जाति या समाज का नहीं होता है, अपराधी होता है। उसको किसी भी समाज से जोड़ करके देखना, जाति से जोड़ करके देखना गलत होगा। हम लोगों को थोड़ा धैर्य रख करके प्रशासन पर विश्वास करते हुए पुलिस की जांच पर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर विश्वास रख के जांच करके उनके निष्कर्ष का इंतजार करना चाहिए। अदालत में जैसे मामला जाएगा, जितने भी दोषी हो नहीं बचे। काम चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, सब कुछ चलेगा। हम लोग भारत के तहत है, हम एक काम करते हैं बहुत आइए सर, ईंटा का क्वालिटी दिखाते हैं। सर आइए आपको ईंटा का क्वालिटी दिखा देते हैं। अब आप ईंटा में भी पूछ आइए। आप आए तो कहीं भी पूछ जाएंगे। अब सामने मत आओ, तुम लोग आगे हम क्या है, और अगर औचित्य नहीं है बोलिएगा तो हम सारा स्लिप के साथ देंगे सर। आप हमको हाँ उस पर डाल दीजिएगा। हम अलग अलग जगह से स्लिप लिए हुए हैं। चंद्रशेखर इनका पास हो जाएगा, स्लिप डालना अगर आप तो आप एक बंडल बना दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। चलिए, तो सुना आपने, ये थे जमुई के सांसद अरुण भारती। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये उनका निजी विचार है कि चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये पार्टी का विचार नहीं है, ये किसी नेता का विचार नहीं है, ये उनका अपना निजी विचार है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कई बातें कही है। विपक्ष पर जोरदार हमला भी उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले आगे बढ़ने की बात करती थी, अब वो 5वें सीट के लिए चुनाव राज्यसभा का लड़ रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।